दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। बात कुछ साल पुरानी है। मैं शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। मैं बस में सवार था। अब रात का टाइम हो चुका था। मैं देख रहा था बाहर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। सर्दी का टाइम था। वैसे तो मैंने गर्म कपड़े सब डाल रखे थे। अब जो मेरा स्टैंड जो गांव का था वो आधे घंटे के अंदर में आने वाला था। हाँ, मैं वही देख देख करके महसूस कर रहा था कि वहाँ मैं उतरा। अब कोई साधन मेरे गांव की तरफ जाने को मिली कि ना मिली, फिर मैं क्या करूँगा। मैं यही सब सोच विचार कर रहा था क्योंकि मेरा जो स्टैंड था बिल्कुल एकदम सुनी जगह पर था। हाँ, कुछ दुकानें ज़रूर थी, वो शाम होते ही बंद हो जाती थी। और वहाँ से मेरा जो गांव था करीब 5 किलोमीटर का दूरी पर था। और इतना दूर तो मैं पैदल जा नहीं सकता था, वो भी ठंडी के टाइम में। वही अपने मन में विचार कर रहा था कि साधन मिल जाएगी तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, और नहीं तो मैं क्या करूंगा। इसी पल को सोच सोच करके मैं डरा जा रहा था। और आखिरकार वो स्टैंड आने वाला था। अब मैं कंडक्टर के पास पहुंच गया। अब बोलने लगा कि भैया, बसवाड़ी मोड़ पर रोक देना, मैं वहीं उतरूंगा। वो जो कंडक्टर था मेरी तरफ घूर करके देखने लगा और वो कहने लगा कि आप ज़रा टाइम देखे हो, कितना टाइम हो रहा है। मैंने देखा, हाँ 10:30 बज रहा है। बोला, उस जगह पर आप उतरोगे, सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई नहीं है। आप अगले स्टैंड पर चलो, वहाँ तो कम से कम कस्बा है और वहाँ तो कुछ लोग तो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा मेरे भाई। वो मुझे समझाने लगा था। लेकिन वो स्टैंड तो काफ़ी दूर था हमारे स्टैंड से, तो हमारे लिए तो ज़्यादा दूरी था। मैं कहने लगा, भाई आप बसवाड़ी स्टैंड पर ही उतार देना, मोड़ पर, और वहाँ से कोई ना कोई साधन तो ज़रूर मिल जाएगा। अब मैंने जिद किया तो बोला, ठीक है, हम उतार देंगे, अब तुम जानना, तुम्हारा काम जानना। और आखिरकार मैं अपने स्टैंड पर उतर गया। वो कंडक्टर बिल्कुल सही कह रहा था। अब उस जगह पर मेरे अलावा कोई नहीं था। जो दुकानें थी, 3-4 दुकानें रोड के साइड में बनी हुई थी और वो बंद हो चुकी थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था हर तरफ में। ठंडी का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैं अब अपने जो रोड था चौराहे पर, और उस रोड के पास में आ गया था। अब यहाँ से मुझे कोई साधन की ज़रूरत थी जो मेरे गांव के पास में छोड़ दे। लेकिन वहाँ तो कोई साधन था ही नहीं, और साधन नज़र भी नहीं आ रहा था। दूर दूर तक बिल्कुल रोड खाली थी। मैं अब वहाँ अकेले खड़ा सोच विचार में लग गया कि अब मैं क्या करूँ। वो कंडक्टर सही कह रहा था कि अगले स्टैंड पर उतर जाना और वहाँ से कोई ना कोई साधन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस जगह पर नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ पैसे ज़्यादा लगता, लेकिन तुम आराम से घर पहुँच सकते थे। मैं अपने मन में अफसोस करने लगा था कि मुझे उसी स्टैंड पर जाना था, लेकिन मैं अब तो उतर चुका था और यहाँ तो सन्नाटा पसरा हुआ था। और मैं एकदम अब सहम सा गया था। अजीब अजीब सी आवाज़ें अब आसपास में सुनाई दे रही थी। कुत्ते रोए जा रहे थे और वो आवाज़ सुन कर के शरीर में दहशत सी हो रही थी। वैसे तो मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, बस किस्से कहानियों में सुना था। और किस्से कहानी सुन कर के मुझे बहुत डर लगता था। अगर कभी कोई सामने आ जाए तो मैं मर ही जाऊंगा, इतना मुझे भूतों से डर लगता था। मैं करीब 10-15 मिनट तो खड़ा रहा, देखता रहा कि हाईवे की तरफ से कोई गाड़ी मुड़े तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई गाड़ी आ ही नहीं रही थी। रात ज़्यादा हो चुकी थी और ठंडी का टाइम था। अब करीब आधा पौन घंटा हो चुका था। मैं उसी जगह पर इधर से उधर टहल रहा था, ठंडी दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी साधन अब तक मुझे दिखाई नहीं दी इस तरफ आते हुए। और तभी मुझे लगा कि उस हाईवे की तरफ से कोई आ रहा है। मैं जब ध्यान से देखने लगा
तो एक इंसान मुझे आता हुआ नजर आया। जब वो नज़दीक आ गया तब मैंने देखा कि वो 25-30 साल का एक नौजवान युवक है और वो लंबा भी था, कदकाठी उसकी सही थी और वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आकर के खड़ा हो गया और फिर इधर उधर देखने लगा। मैं सोचा कि शायद वो मेरे से पूछेगा कि कोई साधन मिली कि नहीं मिली या कोई आने वाली है कि नहीं है, लेकिन वो तो बेफिक्र खड़ा था, बस इधर उधर कभी मुड़ कर देख लेता था और नहीं तो आसमान की तरफ देखे जा रहा था, ना जाने क्या देख रहा था। सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मैं कुछ देर तो ऐसे ही उससे चुप ही रहा, कुछ बोला भी नहीं। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसकी तरफ देखते हुए अब पूछ ही बैठा, अरे भाई जी, हमें बसवाड़ी गांव तक जाना था, लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई साधन तो नज़र नहीं आ रही है। क्या आपको पता है कि कोई साधन मिल जाएगी अभी? वो मेरी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया, वो आसमान की तरफ देखता रहा था। फिर मैं अपना सवाल दोहराया कि भाई जी, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, क्या आपको मालूम है कि इस रोड पर साधन अब मिल जाएगी? मुझे आगे गांव तक जाना है। तब वो मेरी तरफ घूम करके देखा और बोला, सब्र तो रखो, सब्र रखो, थोड़ी देर में साधन आ जाएगी, सब्र रखो। और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा था। बड़ा अजीब इंसान था वो, सीधे मुंह तो बात ही नहीं कर रहा था। अब मैं भी अब पीछे थोड़ा हट गया था कि चलो, ये बात नहीं करना चाहता तो ना ही सही। अब फिर मैं उसी हाईवे की तरफ देखने लगा और वो नौजवान सफ़ेद कपड़ों वाला अब वहाँ से थोड़ा आगे पीछे चहलकदमी जैसा करने लगा था। अब फिर मेरे पास में आकर रुका, कहने लगा, सिगरेट वगैरह पीते हो? मैंने बोला, हाँ पीता हूँ। है अभी? वैसे तो मेरे पास में था, सिगरेट भी था, लाइटर भी था, लेकिन मैंने उसकी बेरुखी पर बिल्कुल मना कर दिया। नहीं कि नहीं, मेरे पास में नहीं है, ख़त्म हो चुका है। वो मेरी तरफ घूर करके देखा और फिर वो आगे बढ़ करके फिर चहलकदमी करने लगा था। कुछ देर तो ऐसे ही बीत गया था। अब मुझे उस पर थोड़ा शक होने लगा था कि ये कैसा इंसान है, ना सीधे मुंह बात कर रहा है, बस सिगरेट मांगने के लिए आ गया, जैसे इसको और किसी से मतलब ही नहीं है, शिष्टाचार इसको मालूम ही नहीं है कि कैसे लोगों से बात किया जाता है। और यही सब मैं अपने मन में सोच रहा था और तभी एक गाड़ी का लाइट जलती हुई दिखाई दी, जो हाईवे से नीचे की तरफ उतर रही थी मेरे रोड वाली साइड में। अब मैं उस लाइट को देखा तो मेरे जान में जान आई कि चलो, कोई तो साधन आ रही है जो इधर से होकर गुजरेगी और उसको मैं रोकने की कोशिश करूँगा, और रुक गई तो उसी पर मैं सवार होकर के अपने गांव के करीब पहुंच जाऊँगा। और जैसे ही वो सवारी नज़दीक आती जा रही थी, लाइट जलती हुई, और वो जो लड़का था अब जो इधर उधर चहलकदमी करने लगा था, वो एक जगह पर खड़ा हो गया था और उसी लाइट की तरफ घूरने लगा था जो गाड़ी की लाइट थी, और धीरे धीरे नज़दीक आते जा रही थी। अब जब पास में आई तो मैंने देखा वो तो एक ट्रक था, छोटा सा ट्रक, पुराने ज़माने वाला जैसा लग रहा था, हाफ डाला का, और उसके अंदर में एक मोटा सा इंसान बैठा हुआ था। बाल उसके बड़े बड़े, मूछे दाढ़ी सब बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी सी लग रही थी। और वो आकर के एकदम रुक गया बिना हाथ दिए हुए उस लड़के के पास में। अब वो जो लड़का था उस ट्रक के पास पहुंच गया और कंडक्टर सीट वाला गेट खोल दिया। अब मेरी तरफ आवाज़ दे के बोला, तुम्हें बसवाड़ी जाना है ना? मैंने बोला, हाँ 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 भैया, हमें तो बसवाड़ी ही जाना है। तो आ जाओ ना, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? वो भी अभी भी बेरुखी से बोल रहा था। अब तो मुझे गरज था, मुझे अपने गांव की तरफ जाना था, तो मैं उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया कि चलो, इसका शायद स्वभाव ही ऐसा हो, बेरुखापन इसके शायद संस्कार में ही हो।
अब मैं जल्दी से ट्रक के पास में आ गया। अब ट्रक का दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था वो कंडक्टर साहब का। ड्राइवर अपनी जगह पर बैठा हुआ और तभी बोला कि अंदर बैठ जाओ, जल्दी से लेट हो रहे हैं। अब मैं वही किया, मैं ड्राइवर के साथ में आकर के बैठ गया। वो लड़का भी अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब फिर ट्रक चल पड़ी। अब जो वो ट्रक चालक था अपने जो ट्रक को आगे बढ़ाते हुए आज चलता जा रहा था, और वो जो लड़का था मेरे बगल में खिड़की की साइड में बैठा हुआ था, अब वो भी अब ट्रक ड्राइवर की साइड में देखना शुरू कर दिया। और देखते हुए कहने लगा कि आज तुम लेट हो गए हो, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। और तभी वो जो ड्राइवर था वो भारी आवाज़ में बोला, हाँ कुछ थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। उसकी भारी आवाज़ सुनकर के मैं एकदम कांप सा गया था। ऐसा भारी आवाज़ इंसान के मैं पहली बार सुना था। मुझे कुछ शक सा होने लगा, डाउट होने लगा कि मैं क्या कोई गलत जगह तो नहीं आ बैठ गया हूँ किसी गाड़ी में। क्योंकि मुझे ये ड्राइवर था, मुझे पहली ही नज़र में कुछ अलग सा लगा था। लेकिन ये मेरा बगल में जो लड़का था और वो तो एकदम साफ सुथरा और सही इंसान की तरह लग रहा था। तो इस पर मुझे थोड़ा भरोसा था, लेकिन ड्राइवर पर नहीं लग रहा था। उसका जो चेहरा मोहरा था वो थोड़ा अलग ही लग रहा था। लेकिन अब मैं तो ड्राइवर और उस लड़के के बीच में फंसा हुआ था, बैठा हुआ था, और ट्रक चलती जा रही थी। मैं अब आगे के साइड में देखने लगा था। वो ट्रक अब जैसे काफ़ी स्पीड पकड़ लिया हो। वो पुरानी मॉडल की ट्रक लग रही थी और इतना तेज भाग रही थी जैसे नए मॉडल की गाड़ी हो और नई कंडीशन में हो। और जब वो रास्ता मैं देखने लगा तो मैं देख करके हैरान रहने लगा कि अरे ये रास्ता तो हमारे गांव का रास्ता है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही यहाँ सब दिख रहा है। वहाँ के भौगोलिक स्थिति कुछ अलग थी। तो ऐसा कैसे हो गया जबकि हम उसी रास्ते पर थे। अब मैं थोड़ा संदेह तो हो गया था। मैं इधर उधर देखने लगा और तभी वो लड़का जो हमारे बगल में बैठा था वो कहने लगा, आराम से बैठो ना, क्या तुम्हें जल्दी है क्या मरने की। अब जब मरने की बात बोला तो मैं चौंक करके उसकी तरफ देखा। अब फिर वही बात उसने दोहराया, हाँ हाँ तुम सही बोल रहा हूँ, क्या जल्दी है मरने की, उतवालापन हो रहा हो जल्दी उतरने की, उतरते ही तुम मारे जाओगे। आराम से बैठो, बिल्कुल शांत, हिलना डुलना बंद करो, सांस भी लो तो आराम से लो। उसकी बात सुनकर के मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि मैं फंस चुका हूँ। और तभी मैं बोल पड़ा उससे कि भैया जी हमें तो बसवाड़ी जाना है, लेकिन ये रास्ता तो कुछ अलग ही लग रहा है। और तभी वो मुझे टोकते हुए कहा, तुमसे बोला था ना कि शांत रहो, बिल्कुल बोलना मत, सांस भी लो तो धीरे से लो, आवाज़ ना हो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब उसकी बात सुन करके तो मैं एकदम कांप सा गया था। मैं ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर का शक्ल तो और ज़्यादा भयानक हो चुका था। वो तो पहले ही भयानक नज़र आ रहा था, लेकिन अब उसका शक्ल सूरत कुछ डरावना सा नज़र आने लगा था। मुझे अब समझते देर नहीं लगी कि शायद मैं गलत चक्कर में फंस गया हूँ। ये दोनों लोग कोई आत्मा वगैरह तो नहीं है, कोई भूत पिशाच तो नहीं है। मुझे अब संदेह तो पूरा हो चुका था। हाँ, मैं अब डर चुका था। शरीर में सिहरन सी होने लगी थी और शरीर पर लगा कि पूरा बदन थर 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 काँप रहा हो। वैसे तो सर्दी थी, लेकिन सर्दी से नहीं, मुझे डर से पूरा शरीर थरथराने लगा था। हमें उस लड़के की तरफ देखते हुए कहने लगा, अरे भैया हमें इस रोड पर नहीं जाना है, तुम ना जाने कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे तो बसवाड़ी वाला रोड पर जाना है, आप मुझे यहीं पर उतार दो, आपकी मेहरबानी होगी। मैं जैसे लगभग रोते हुए उससे बात करने लगा। अब मेरी ये हालत देख करके जो ड्राइवर खामोश था, अब वो हंसने लगा था एकदम भारी आवाज़ में। एकदम जो उसकी हंसी थी
बहुत ही भयानक लगने लगे। और वो कहने लगा कि इस ट्रक में जो बैठा वो जिंदा तो वापस नहीं उतरा है। हाँ, मरने के बाद तुम उतर सकते हो, तुम्हारी आत्मा जो है जरूर उतरेगी, लेकिन जीते जी इस ट्रक से तो बाहर निकल नहीं पाओगे, वो भी भारी आवाज में। अब मुझे सारा खेल समझ में आ चुका था कि जिनके साथ मैं सफ़र कर रहा था, ये ट्रक, ये ड्राइवर और ये सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का, ये सब भूत हैं, प्रेत हैं, शैतान हैं, छलावा हैं। अब मैं उनके जाल में अब फंस चुका था। अब तो ड्राइवर की बात सुन के रहा सहा जो कसर था वो भी पूरा हो चुका था। अब तो जैसे मैं दहाड़ मार करके रोने लगा कि मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मुझे अपने घर जाना है, अपने परिवार में जाना है, तुम लोग उतार दो मुझे। लेकिन जितना मैं रोते जा रहा था, अब तो पहले ड्राइवर हंस रहा था, अब जो कंडक्टर सीट पर लड़का बैठा हुआ था वो भी हंसने लगा। उसका भी जो चेहरा मोहरा कपड़ा वगैरह था, अब सब कुछ बदलने लगा था। वो भी ड्राइवर की तरह अब हो चुका था, वैसे ही डरावना शक्ल वाला। और वो हंसते हंसते कहने लगा कि अब इस ट्रक से कभी जिंदा बाहर तो नहीं निकल पाओगे, अब तुम्हारी आत्मा इसी ट्रक में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, अब तुम हमारे साथी हो, तुम हमारे साथ ही रहोगे, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा रहेगा, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हम बहुत बढ़िया लोग हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे बोल रहा था, मेरी तो जान निकलती जा रही थी। मैं तो इतना डर चुका था कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं, हंसूं कि क्या करूं। बस ऐसा पल आ चुका था कि मैं एकदम खामोश हो गया था। मुझे अब उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जगह से, इस ट्रक से बाहर निकल पाऊंगा। जैसे ये दोनों बता रहे थे कि ये ट्रक में हमें यहीं पर रहना है, मैं जिंदा जीते इस ट्रक से निकल नहीं पाऊंगा। क्या ऐसा ही होगा? मैं अपने परिवार में कभी जा नहीं पाऊंगा, मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिल नहीं पाऊंगा, मैं क्या भूत बन जाऊंगा, आत्मा बन जाऊंगा? और जैसे बेचैन तो था ही, डरा हुआ था, अब बेचैनी में तो काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन मैं अपने मन को अब शांत करने लगा। मैं जो घबराहट थी उसको काबू करने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा कि आखिर इनसे हमारी मुक्ति कैसे मिल सकती है। लेकिन कुछ भी उपाय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, किसी कहानियाँ मुझे याद आने लगी जो मैं कभी सुनता था, कभी पढ़ता था। उसमें बताया गया था कि जो भूत प्रेत होते हैं आग से डरते हैं, भगवान से डरते हैं। लेकिन मैं भगवान की कभी भक्ति तो किया नहीं था, मुझे कुछ तो पूजा पाठ करने आता ही नहीं था, अभी मैं कुछ सीख ही नहीं पाया था इनके बारे में। तो मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी मेरा ध्यान आग की तरफ गया। मैं सुन रखा था किसी कहानियों में कि अगर आग जलाया जाए तो भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं, और आग मैं जलाऊं तो कैसे? और तभी मेरे दिमाग में आया, अरे मेरे पास में सिगरेट है, मेरे पास में लाइटर है, तो क्यों ना मैं लाइटर जलाऊं, सिगरेट जलाऊं, वो भी तो आग ही है, शायद मेरा काम बन जाए, अब मैं इस ट्रक से मुक्त हो जाऊं, इन भूतों से दूर निकल जाऊं। और वही सब दिमाग में सोच करके मैं प्लानिंग करने लगा। वो दोनों लोग तो अब हंसते जा रहे थे, लेकिन मेरा जो हाथ था धीरे धीरे जेब में सरकता जा रहा था, और आखिरकार मैं लाइटर को पकड़ ही लिया। लाइटर पकड़ करके जेब से अब बाहर अपना धीरे से हाथ निकाला, एक हाथ में, दूसरे जेब में से सिगरेट निकाल लिया था, एक हाथ से लाइटर निकल गई थी। अब मैं मौका देख करके और लाइटर को जला दिया। जैसे ही उसमें से आग निकली और वो दोनों जो हंस रहे थे, अब तो उनकी हंसी थम चुकी थी, और उनकी जो ट्रक तेज दौड़ती जा रही थी वो अचानक सी रुक गई। अब उनके चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही थी दोनों लोगों के ऊपर में।
ड्राइवर के ऊपर में भी और इधर जो कंडक्टर साइड में लड़का बैठा हुआ था इसके ऊपर भी। और तब तक तो मैं सिगरेट भी सुलगा लिया था। हाथ जरूर कांप रहे थे लाइटर से पकड़े हुए, सिगरेट जलाने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं इतना काम तो बखूबी कर लिया था। अब एक तरफ लाइटर ड्राइवर के साइड में और एक तरफ जलती हुई सिगरेट, और जैसे ही मैं दोनों तरफ में किया, अब तो ऐसा लगा कि उस केबिन के अंदर में, ट्रक के केबिन के अंदर में एकदम धुआं धुआं सा भर गया, गहरा काला काला सा धुआं। अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस मेरे हाथ में जलता हुआ लाइटर, एक हाथ में सिगरेट। अब बस मैं वैसे ही पकड़े खड़ा था, बैठा था जिस जगह पर बैठा हुआ था। अब वहां पर एकदम अंधेरा सा हो गया था। जब वो अंधेरा छटने लगा, धुआं छटने लगा, तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं उसी स्टैंड पर हूं, हाईवे के पास में, जहां मैं खड़ा होकर के किसी साधन का इंतजार कर रहा था। अब मैं जमीन पर बैठा हुआ हूं, अभी भी मेरे हाथ में लाइटर जल रहा है और एक हाथ में सिगरेट सुलग रही है। अब ना तो वो ट्रक था, ना तो वो ड्राइवर, और ना वो सफेद कपड़ों वाला लड़का। अब तो जैसे मैं कांप गया था इस सब माजरा देख करके। मुझे समझ में आ चुका था कि वो लड़का छलावा था, वो ट्रक भी छलावा थी और वो ड्राइवर भी छलावा था। अगर मेरे पास में जेब में लाइटर नहीं होता, सिगरेट नहीं होती, तो मैं आज जिंदा नहीं बचता। भगवान का शुक्र था कि उस टाइम में मेरा दिमाग काम कर गया था। तभी एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, हाईवे से उतर रहा था, और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। मुझे भी उस पर अभी भी डाउट लग रहा था। अब तो मैं लाइटर वेटर हाथ में संभाले हुए था, लेकिन लाइटर तो बंद कर रखा था, सिगरेट जरूर लग रही थी। एक आध कस भी लिया था कि सिगरेट जलती रहे, बराबर अंगार निकलता रहे। अब तो उस ट्रैक्टर में भी संदेह हो रहा था कि कहीं वो भी तो छलावा की गाड़ी नहीं है। और जब वो नज़दीक आने लगी तो मैं देख करके खुश हो गया था, क्योंकि वो तो मेरे गांव का ही ट्रैक्टर था। उसमें मेरे घर के पड़ोसी चाचा ही चला रहे थे। अब मैं चिल्लाते हुए कहने लगा, चाचा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ट्रैक्टर रोको। और वो मुझे देख करके भी चिल्ला पड़े, अरे बेटा तू इतनी रात को यहाँ पर। अब मैं जल्दी से उस ट्रैक्टर पर सवार होकर के और सीधा अपना घर निकल गया था। रास्ते में चाचा से सारी बात बताया कि चाचा मेरे साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ था, वो तो मैं लाइटर के सहारे जिंदा बच गया हूँ सिगरेट जला करके। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होता तो मैं तो आज जिंदा ही नहीं रहता, ना जाने उस ट्रक में कहाँ मैं गायब हो गया होता। मेरी बात सुन करके चाचा बिल्कुल शांत से रहे थे, जैसे उनको पता है इस जगह पर ऐसी घटनाएं होती रहती है कभी कभी। और वही कहने लगे कि बेटा मैं तो जानता हूँ कि हाँ कोई छलावा का राज है, वो टाइम टाइम पर यहाँ दिखता है और वो कई तरह के वो छलावा करता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो बेटा रात के टाइम में तो यहाँ अकेले रहना भी नहीं चाहिए, तुम तो बहुत बड़ा गलती किया। तुम सीधा अगले स्टैंड पर चले जाते और वहाँ से कोई ना कोई साधन तुम्हें ज़रूर मिल जाता और शॉर्टकट रोड से तुम्हें घर भी पहुँचा देता। अब तो मेरे से गलती हो चुकी थी, अब तो इसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए मैं ज़रूर इस बात को ध्यान रखूँगा कि कभी भी इस जगह पर और रात के टाइम में कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार।